कर्क राशि यह राशि चक्र की चौथी राशि है। यह उत्तर दिशा की द्योतक है तथा जल त्रिकोण की प्रथम राशि है। इसका चिन्ह केकड़ा माना गया है। यह एक जल राशि है और इसका विस्तार 90 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के अंदर पाया जाता है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। चिन्ह केकड़ा है। राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर चंद्रदेव का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है। इस राशि के व्यक्ति काफी भावुक होते हैं और दूसरों की मदद और टकराव से बचने के लिए काफी सजग भी रहते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके कार्यों और विचारों में काफी चंचलता पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के मामले में मेष राशि, वृषभ और वृश्चिक राशि की महिलाएं कर्क राशि के पुरुषों के लिए काफी अच्छे जीवन साथी साबित हो सकती हैं। यह एक दोस्त की तरह इनके साथ देते हैं। वहीं सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि के साथ इनका प्यार और तकरार दोनों बना रहता है। कर्क राशि के जातकों की कमजोरी, आप बहुत लंबे समय तक द्वेष रखते हैं। यदि आपके अतीत में कोई घटना किसी चोट से जुड़ी हुई है तो आप उसे आसानी से नहीं भूल पाते हैं। कर्क राशि के लिए भावुक स्वभाव उनकी कमजोरी में आता है और इन कमजोरियों में बदल भी देता है और कई बार उन्हें गलत साबित। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जल व कांच से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त अक्सर ये लोग करते रहते हैं। इसलिए आपको शीतल पेय, लॉन्ड्री, नाविक, डेयरी फार्म, होटल व्यवसाय, बर्फ, जहाज, रसायन और विज्ञान, सुगंधित पदार्थ, अगरबत्ती, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पुरातत्व, इतिहास, सामाजिक कार्यकर्ता आदि व्यवसाय आपके क्षेत्रों को चुनना चाहिए। वहीं शिक्षा में भी आप काफी कामयाब होते। नमस्कार, आप सभी का इंडस्ट्रो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और अध्यात्म के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2023 में सभी राशियों जो चंद्र राशियां हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही उसकी जन्म की राशि कहलाती है। उसी पर आधारित हमें 12 राशियों की सीरीज में आज कर्क राशि के लिए विशेष वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। वैदिक ज्योतिष पर आधारित वर्ष 2023 आपको इस चीज से अवगत कराता है कि वर्ष 2023 में आपके ऊपर किन ग्रहों की कृपा बरसेगी और कौन से ग्रह आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आ सकते हैं। साथ ही इसमें आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के अचूक ज्योतिषीय उपाय भी जानेंगे। यह राशिफल 2023 आपको बताएगा कि वर्ष 2023 में किन विशेष ग्रहों का आप पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा और किन ग्रहों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा इसमें आप जानेंगे कि प्रतिकूल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इंडस्ट्रो का यह राशिफल विद्वान ज्योतिषों द्वारा ग्रह नक्षत्रों की चाल, स्थिति और अवस्था का गहन अध्ययन कर तैयार किया गया है। इसमें आपके पेशेवर जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा, आर्थिक जीवन आदि के बारे में भविष्यवाणी प्रदान की गई है, जिनकी मदद से आप अपने आने वाले कल को बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। आप अपने ही नहीं, अगर कोई आप कर्क राशि के नहीं है, आपके परिवार में आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता हैं, तो उनके लिए भी ये आपको विशेष वीडियो आपको देखनी चाहिए। कर्क राशिफल 2023 की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल की शुरुआत में आपकी राशि में योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्री होकर उत्तम आर्थिक स्थिति को बता रहा है। आपके पास बार बार इसी दिशा से ये प्रयास रहेंगे और धन प्राप्ति कैसे हो, आप इस दिशा में सफल भी हो पाएंगे। आपको प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी अच्छा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंध में कुछ तनाव रहने की संभावना है, फिर भी आप अपने प्रियजनों को, अपने प्रियतम को अपने तरीके से मना सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। 17 जनवरी से शनि महाराज आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करके आपकी ढैया शुरू करेंगे। इस दौरान जिन जातकों की शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको इसलिए इस समय पर मानसिक तनाव बढ़ेगा और
लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योगी बनेंगे, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट में है। इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, जो आपका नवमेश है, ग्रह स्थिति बृहस्पति ग्रह आपके नवम भाव से निकल करके आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान रहेंगे और सूर्यदेव भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जो आपके भविष्य को बदल देगा और आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। लेकिन आने वाले समय में जब राहु आपके दशम भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आएंगे और बृहस्पति अकेले दशम भाव में रहेंगे, तो आपको अपने कैरियर की ऊंचाइयां प्राप्त होने की संभावना रहेगी। आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस वर्ष विशेष उपलब्धि का योग बन रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो इस वर्ष पुनः शुरू कर सकते हैं। साल 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है। इस साल की शुरुआत में ही शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे और शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में दिक्कत आ सकती है। जैसे 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। धन से जुड़े मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। वहीं शिक्षा से जुड़े मामलों में भी शनि कठिनाई देगा। देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में चले जाएंगे, आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती करने का काम करने वाले हैं। 22 अप्रैल को भाग्य से निकलकर दशम भाव में जाएंगे। जैसे वो जाएंगे, गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। वहीं उस पर शनि की नीच दृष्टि रहेगी, यानी कि मेष राशि में शनि नीच माने जाते हैं, हो जाते हैं। तो शनि की नीच दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, जो आपके लिए थोड़ा कष्टकारक साबित होने जा रही है। इस समय आप दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए। राजनीति में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा कठिनाई आ सकती है। कार्य स्थल पर, आपके कार्य क्षेत्र में आप पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। आपके शत्रु की लगातार वृद्धि हो सकती है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर कोई FIR दर्ज न करा दे, इसकी भी संभावना है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण आपको कोई बीमारी घेर सकती है, जो लंबे समय तक चलेगी। आपके कार्य स्थल पर सतत रूप से विघ्न आने के योग हैं, लेकिन गुरु के भाग्य में होने से आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। 30 अक्टूबर को एक बड़ा परिवर्तन इस वर्ष होने जा रहा है। गुरु चांडाल योग से राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तब गुरुदेव बृहस्पति अकेले आपके दशम भाव में रहेंगे। वहीं आर्थिक संपन्नता की ओर गति प्रदान होगी। इस साल गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और राहु के कारण थोड़ी सी आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन वह बड़ी चतुराई से आप अपना कोई समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं लगातार जनवरी और फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातकों क्या होने जा रहा है। जनवरी माह में लग्न पर गुरु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। इस समय आप अपने समाज के लिए कोई बहुत बड़ा धार्मिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। आपको धार्मिक यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। बुध का गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव में विराजमान वक्री मंगल जनवरी और फरवरी माह में आपको भाइयों से सहयोग और अच्छे लाभ के मौके दिलवा सकता है। इस समय आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन 17 जनवरी से शनि की ढैया आपको थोड़ा कष्ट देने जा रही है। इस समय दशम में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि से जीवन में कुछ क्लेश पैदा हो सकता है। केतु मंगल का षडाष्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है और आपको चोट का भी शिकार होना पड़ सकता है। शनि की पंचम पर दृष्टि आपके लिए पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है। इस समय आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेने होंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने जा रहे हैं, इस समय मेहरबानी करके या कोई निर्णय को कुछ समय के लिए आप टाल दें। 15 फरवरी से चौथे भाव के स्वामी शुक्र की मीन राशि में गुरु के साथ युति रहेगी। उच्च का शुक्र यहाँ राजयोग को जन्म दे करके आपको भूमि, वाहन से जुड़े सुखों में वृद्धि कराएगा। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने जा रहे हैं। आपको पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिल सकता है। सूर्य फरवरी माह में अष्टम भाव में विराजमान शनि के साथ बैठकर एक अशुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। 15 मार्च तक यह समय
सूर्य शनि युति से प्रभावित रहेगा और गुरु के द्वादश में होने कारण यह आपके पिता को बेहद कष्टकारी प्रतीत रहेगा। इस समय पिता से मतभेद और पिता को चोट जैसी घटना आपके साथ हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में है और उससे द्वादश भाव में शनि और सूर्य रहेंगे, तो इसलिए आपको अपने पिता से थोड़ा मतभेद हो सकता है और आपके पिता के साथ में थोड़ा सा कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है। इस समय एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए और किसी भी नए निवेश को सोच समझ करके करना चाहिए। मार्च अप्रैल का समय 13 मार्च को मंगल आपके विदेश भाव में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका द्वादश भाव है। मंगल यहाँ गुरु से केंद्र में होंगे, जो आपके लिए विदेश से लाभ के रास्ते खोलने वाला साबित होगा। इस समय काम के सिलसिले में आपकी यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस माह बुध का नीच भंग राजयोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का फायदा आपको मिलेगा। 12 मार्च के बाद शुक्र भी आपके दशम भाव में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे और स्त्री जातकों के लिए सफलता के दरवाजे खोलने वाला होगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी की मदद से आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। राजनीति से जुड़े जातक महिला वर्ग को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। अप्रैल के महीने में सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे, वो उच्च के हो जाएंगे और वही युति आपके दशम भाव में रहेगी। वहां पर राहु पहले से विराजमान है, बुध के साथ रहेंगे। इस प्रभाव से आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह महीना बदलाव का महीना होना चाहिए। आपकी कहीं से बड़ी नौकरी का ऑफर आ सकता है। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े लोग तरक्की करेंगे। इस माह की शुरुआत में शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर कर लाभ भाव में को पुश करने वाले हैं, जिसके कारण आपको कपड़े, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कामों में लाभ हो रहा। कारोबारी महिला वर्ग को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। धन का प्रवाह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी महीने में के अंत में देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ युति करेंगे। 22 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक वहां सूर्य भी रहेंगे। इस समय मेष राशि में सूर्य, गुरु और राहु की युति होगी और शनि की दृष्टि कारण कार्यस्थल पर आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय आपके दशम भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। इसके प्रभाव से धन से जुड़े मामलों में आपको कठिनाई आने वाली है। हालांकि राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छा पद मिलने की, अच्छा पद प्राप्त होने की संभावना। मई और जून के महीने में 10 मई से मंगल का कर्क राशि में गोचर होगा, जो कि मंगल की नीच राशि होती है। इस पूरे माह दशम भाव में राहु, गुरु और बुध की युति रहेगी। इस समय मौसमी बीमारी से आपको खुद को बचाना है। मंगल आपके लग्न में बैठ करके शनि के साथ अशुभ षडाष्टक रूप 6-8 का योग बनाएंगे। शनि और मंगल एक दूसरे 6-8 होकर के इस अशुभ योग का निर्माण कर आपको कष्ट प्रदान करने वाले हो सकते हैं। इस समय किसी दुर्घटना से आपको नुकसान हो सकता है। वहीं भाइयों से विवाद होने की संभावना भी है। कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। इस समय शनि की बुध पर दृष्टि और मंगल के साथ इस योग के कारण धन खर्च होने की संभावना नजर आ रही है। जून के महीने में आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में सूर्य होने और चौथे भाव में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि से मानसिक तनाव आपके लिए बना हुआ रहेगा। हालांकि बुध के लाभ स्थान में गोचर से आपको किस वित्त मामलों में थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। बुध के प्रभाव से आपको मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है और विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा उनकी जो परीक्षा का किसी का एग्जाम दिया है तो उसका सफलता उनकी सुनिश्चित है। जुलाई और अगस्त के महीने में सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। 8 जुलाई को बुध का लग्न में गोचर वाणी के प्रभाव से सफलता देने वाला होगा। इस समय मंगल शुक्र का संयुक्त गोचर व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जो जातक पैतृक व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके काम में उन्नति होती दिखाई दे रही है। गुरु की धन भाव पर दृष्टि पत्नी के सौभाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। इस समय आपकी पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति संभव है। 7 अगस्त को शुक्र का लगन से होने वाले गोचर वाणी मधुरता प्रदान कर
कार्यों में गति को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके संचित धन में वृद्धि कराने वाला होगा। 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको साहसी बनाएंगे और भाइयों से सहयोग भी दिलाएंगे। वहीं आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इस समय शनि मंगल की षडाष्टक योग फिर भी रहेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अति उत्साह में कोई भी काम ऐसा ना करें जो आने वाले समय में यानी बिना विचारे कोई भी काम ना करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको ज्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, इस समय आप थोड़ा सावधानी बरतें। सितंबर माह के मध्य में आपके पराक्रम भाव में दशमेश और धनेश की युति आपके लिए राहत का काम करने वाली है। इस समय सरकार से जुड़े लोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। उच्च अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। 2 अक्टूबर को शुक्र का सिंह में, वहीं 1 अक्टूबर से बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर मीडिया से जुड़े जातकों को सफलता के द्वार खोलने जा रहा है। इस समय उच्च के बुध के कारण भाइयों और मित्रों से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। इसी महीने में चौथे भाव में नीच के सूर्य के साथ मंगल केतु की युति पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। इस समय थोड़ा मानसिक अशांति के साथ अपनी माताजी की सेहत के लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। साल के अंत में आपके लिए राहु और केतु का संचरण बड़ा बदलाव लेकर के आने जा रहा है, जैसे पहले बताया गया था। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है, दशम भाव से निकल करके 9 भाव में आ जाएगा। वहीं केतु आपके का गोचर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा। नवंबर माह के में लाभ और चौथे भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित होगा। शुक्र केतु की इस युति इस माह स्त्री जातकों के लिए कष्ट की संभावना दिखा रही है। किसी स्त्री के कारण आपको धन हानि भी हो सकती है। वहीं पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। पंचम में बलवान सूर्य मंगल की युति आपको संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर देने वाली होगी। हालांकि इस समय संतान से मतभेद भी सामने आ सकते हैं। राहु का गोचर पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। साल के आखिरी 2 महीने में आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति अब अपना पूर्ण फल देने में की स्थिति में होंगे। साल के आखिरी माह में आपके धन में वृद्धि और संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर कर राज्यों का निर्माण करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी आपके हो सकता है। वहीं सूर्य भी 6ठे भाव में नौकरी में तरक्की और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। सप्तम बुध और दशम गुरु के प्रभाव से वाणी में तेज और तीव्र बुद्धि रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को या इसको समस्या होगी उसका हल निकालने में सक्षम होंगी। आप शुरू करते हैं इस वर्ष 2023 में कर्क राशि के लिए प्रेम फल, उनके प्यार का फल कैसा रहेगा, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। कर्क प्रेम राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कर्क राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते में काफी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे। विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल महसूस करेंगे, उनका पूरा लुत्फ आप उठाएंगे। करियर राशि फल वैदिक ज्योतिष पर आधारित कर्क राशि 2023 के करियर के अनुसार के लिए इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज का आपके अष्टम भाव में गोचर करना
जिनके लिए जिनकी शनि की महादशा और दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए मानसिक रूप से तनाव रहेगा। कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन उसके बावजूद भी आप कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका भाग्य भी आपको साथ देता नजर आएगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ तनख्वाह में वृद्धि का भी संकेत दे रहा है। लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल योग भी दिखाई देगा, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसी दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, तब आप थोड़ा चैन की बांसुरी बजाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना भी है, आपका तबादला भी हो सकता है, लेकिन जो तबादला होगा वो आपका चाहे अनचाहे हो, वो आपके हित में रहेगा। ऐसे आपके लिए ग्रह गोचर दिखा रहा है। आपको अपने कार्य के अच्छे परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं, आपकी उन्नति होती नजर आ रही है और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने कार्य में नवीन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। चलते हैं एजुकेशन, शिक्षा के लिए कर्क राशि वालों के जातकों के लिए यह वर्ष कर्क राशि जातकों के विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके 5वें भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज भी 5वें भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी से शनि माह का गोचर, शनिदेव का गोचर और शनि की आपके 5वें भाव पर दृष्टि आपको पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान करती नजर आ रही है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने एजुकेशन के अंतिम वर्षों में हैं, तो आपको कैंपस इंटरव्यू में चयन हो सकता है और आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। ये शनिदेव का उपहार आपके लिए रहेगा। वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर के आएंगे और आपको अपने मनपसंद विषय पढ़ने का और मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिला लेने का अवसर मिलने जा रहा है। ये शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपकी इच्छा मार्च से जून के बीच में हो सकती है, जब आपको विदेश जाकर के पढ़ने का मौका मिले। वित्त राशिफल, फाइनेंशियल दृष्टि से वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके 11 भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज भी आपके भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस किसी काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता निश्चित है और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल तक भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके 11 भाव में रह करके आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। शनिदेव महाराज वर्ष पर्यंत आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए आपको कोई बहुत बड़ा निवेश सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। मई से लेकर के जुलाई के बीच थोड़ा तनाव आपको रहेगा। धन को लेकर कुछ चिंताएं भी रहेंगी। हालांकि अगस्त के महीने में सूर्य आपके 2 भाव में गोचर करेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके समक्ष आने जा रही हैं। वर्ष 2023 के अनुसार, राशिफल के अनुसार, पारिवारिक खर्चों के भी योग बनते नजर आ रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा प्रभावित करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने पर आप बहुत बड़ा अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। फैमिली प्लेटफॉर्म पर पारिवारिक राशिफल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु का प्रभाव 4थे और 10वें भाव पर रहेगा और शनि 8वें भाव में बैठकर आपके 2 और 5वें भाव को प्रभावित करेंगे। जनवरी से मंगल
भी आपके दूसरे और पंचम भाव को देखेंगे। इसलिए वर्ष की शुरुआती महीनों में पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। इससे आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। मई के महीने में गुरु और राहु का चांडाल दोष निर्मित होने से आपके पारिवारिक जीवन को फिर से प्रभावित करेगा। वहीं आपको आपके पिता के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा चोट वगैरह लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है और परिवार का माहौल भी कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन अक्टूबर के महीने बाद आपकी पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा खुशहाली आएगी। पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे के से सामंजस्य एडजस्ट करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अक्टूबर के महीने माता जी की सेहत का विषय आपके लिए थोड़ा चिंता कारण हो सकता है। यदि उनका ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर तक सेहत में सुधार हो जाएगी और इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। विवाह राशिफल, कर्क राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन को लेकर के वर्ष की शुरुआती समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। शनि सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसका हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, जिससे आपके रिश्ते में रोमांच तो रहेगा लेकिन आपसी तनाव बना रह सकता है। 17 जनवरी के बाद जैसे शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं आपके इन लॉज ससुराल पक्ष से भी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। केवल बृहस्पति महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत समय आपको चुनौतियों से बचाए रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। लेकिन मई से जुलाई के बीच में जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो यह समय दाम्पत्य जीवन में और भी ज्यादा तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। उसके बाद अगस्त के महीने में सामान्य दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहेगा। प्रथम भाव में गोचर आपके और सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे। वह समय अहम के टकराव का हो सकता है और आपके जीवन साथी के बीच में टकराव दोबारा से हो सकता है। राहु केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में पहले से ही तनाव चल रहा है। इसकी वजह से यह समय थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का रहेगा। इसके बाद मंगल के चौथे भाव में होने से भी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद में जब राहु आपके नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे, इस समय ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स का समय रहेगा। चुनौतियां थोड़ा सा कम हो जाएंगी और वर्ष के अंत तक आपके दाम्पत्य जीवन का आप अपना लुत्फ उठा रहे नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ में पूरा वैमनस्य भुला करके आप किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर कर्क राशि के जातकों के लिए, व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु महाराज दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में पूरे वर्ष भर बने रहेंगे, जिससे व्यापार धीरे धीरे बढ़ने वाला है। आपके व्यापार की गति धीमी अवश्य रहेगी, लेकिन उसमें निरंतर प्रगति होती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके व्यापार में अच्छी उन्नति आपको देखने को मिलेगी और पूर्व में चली आ रही समस्या में बहुत कमी नजर आ जाएगी। उससे पूरा अप्रैल से अगस्त के बीच में व्यावसायिक जीवन में कुछ तनाव आएगा, उससे आपको बचना है। अगर आप कुछ योजनाओं पर काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी और व्यापार को उन्हीं के अनुसार आपकी मजबूरी बन सकती है कि आप उन्हें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से ऐसा करना आपके लिए जरूरी हो सकता है, कोई मजबूरी वश आपको काम करना पड़े तो, और आपके लिए उस पर दबाव भी बना रहेगा। लेकिन इसके बाद स्थितियां अवश्य सुधरेंगी और आप धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार देने में कामयाब हो जाएंगे। जुलाई और नवंबर में कोई खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लंबी यात्राओं का दौर भी आपका शुरू हो सकता है। आपके पुराने संपर्क भी काम आ सकते हैं और कुछ आपके नए संपर्क भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, जो आपको व्यापार की सिलसिले में की गई यात्रा में मदद प्रदान करेंगे। संपत्ति और वाहन के लिए यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। इस वर्ष जब राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्भाव में है, किसी भी तरह की बड़ी गाड़ी खरीदने से आपको बचना चाहिए। वह आपके लिए ज्यादा प्रतिकूल नहीं होगा। 30 अक्टूबर के बाद में
जब राहु केतु का अपना घर से निकलना हो जाएगा, दूसरे घर, तीसरे और नौवें घर में आ जाएंगे, तो आपके वाहन भी खरीदने के सुंदर योग बनेंगे। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वह समय वाहन और संपत्ति के लिए सबसे अच्छा और उत्तम रहने वाला होगा। इस दौरान आप कोई बहुत बड़ी चल या अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष मई के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी कामयाब रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय, ज्योतिषीय उपाय जो आपको निरंतर करते रहने चाहिए। वैसे चंद्रमा जैसे आपका अपनी राशि का है, तो इस चंद्रमा का व्रत यानी कि पूर्णिमा का व्रत आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा रखना चाहिए। भगवान शिव के दिन यानी सोमवार के दिन चंद्रशेखर रूप में, भगवान शिव की चंद्रशेखर रूप में आपको पूजा करनी चाहिए। शिव सहस्त्र नाम या शिवाष्टक का पाठ भी आपके लिए लाभदायक साबित रहेगा। सोमवार को अगर आप व्रत करते हैं तो आपका निरोगी मन और निरोगी काया रहेगी। व्यापार में आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला कोई अगर मोती मिल जाता है, किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके उसके अनुसार उससे पूछ करके मोती धारण कर लेना चाहिए। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं और बीमार हैं, तो आपको एक विशेष सलाह दी जाती है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप निश्चित समय के अनुसार करते रहें। अगर डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपकी आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप सहेज करके रखें। अगर ये वीडियो